गुरु जी मोरी पूजा करो श्रीमान गुरु जी मेरी पूजा करो। जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणेशाय नमः। श्रीं सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं सर्वविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयां नमामि। भवानी सहित नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ सुमति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरऊँ पधारिए पवन कुमार। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। काशीपति विश्वनाथ की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। जय जय
श्री राधे। सर्वप्रथम मेरे इष्ट मेरे आराध्य भगवान श्री बांके बिहारी जी के पावन चरणों में प्रणाम। ग्राम के देवी देवताओं के पावन चरणों में प्रणाम। इष्ट देवी देवताओं के पावन चरणों में प्रणाम। समस्त पितृदेवताओं के पावन चरणों में प्रणाम। भूत बावन भोलेनाथ भगवान शंकर के पावन चरणों में प्रणाम। श्री शिव महापुराण के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आज की हम परम पावनी शिव महिमा के माध्यम से भगवान की कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व भगवान का बड़ा प्यारा संकीर्तन हम सही भक्तगण भगवान का भोले बाबा का संकीर्तन गुनगुनाएंगे। सही भक्तों से निवेदन है कि बढ़िया आनंद के साथ में भगवान भोलेनाथ का कीर्तन श्रवण करना। कीर्तन के बाद हम आपको बताएंगे महिमा, कीर्तन की महिमा क्या है। तो इसलिए कीर्तन जोर से करना। कीर्तन की महिमा छोटी मोटी नहीं है, कीर्तन की महिमा बहुत बड़ी है। तो सभी लोग बढ़िया आनंद के साथ में आइए हम भोले बाबा या माता पार्वती का बड़ा प्यारा भजन है तो श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर चौड़ा रे महामाई कर रही सोला रे। श्रृंगार माई कर रही सो शंकर चौड़ा रे महामाई कर रही सोला। आनंद के साथ पार्वती का रही सोला रे। शंकर चौड़ा रे महामाई कर रही सोला रे। महामाई कर रही सोला रे। शंकर चौड़ा रे महामाई कर रही सोला रे। दादी की सेवा करते हुए रही सोला रे। जय की बलहारी राम। माते उनकी बिटिया सोहे टिकली की बलहारी राम। माते उनकी बिटिया सोहे टिकली की बलहारी राम। सिंदूर लगा नहीं रे मांग में सिंदूर नहीं रे मांग में सिंदूर लगा नहीं रे। शंकर चौड़ा
सोए नैनों की बलहारी राम कान में उनके कुंडल सोए नैनों की बलहारी राम कान में उनके कुंडल सोए नैनों की बलहारी राम कान में उनके कुंडल सोए नैनों की बलहारी राम कान में उनके कुंडल सोए नंदी की बलहारी राम कान में उनके कुंडल सोए नंदी की बलहारी राम हरे बाबे नहीं रे गले में हर नहीं रे कारवाई कर रही सोना रे तुम्हारे बाबे नहीं रे गले में हर बाबे नहीं रे शिकार माई कर रही सोना रे कर चौड़ा रे जय हो माई कर रही सोना रे शिकार माई कर रही सोना रे पार्वती मैया की शंकर भगवान की कंगन सोए चूड़ी की बलहारी राम हाथ में उनके कंगन सोए चूड़ी की बलहारी राम हाथ में उनके कंगन सोए चूड़ी की बलहारी राम हाथ में उनके कंगन सोए चूड़ी की बलहारी राम तेरी बहन नहीं रे हाथ में तेरी नहीं रे सार माई कर रही सोना रे पर चौड़ाई माई कर रही सोना रे माई कर रही सोना रे पायल सोए बिटिया की बलहारी राम उनके पायल सोए बिटिया की बलहारी राम उनके पायल सोए बिटिया की बलहारी राम उनके पायल सोए बिटिया की बलहारी राम पर लगा रही रे पाँव में मातर लगा रही रे सरदार आई कर रही सोना रे पर चौड़ा की सेवा करते हुए झुकते हुए पार्वती मैया की
बोले पार्वती मैया की जय। भैया प्रदान कर दो माता रानी जो मांग रही हैं। और बोली दुर्गा माई की जय हो, साचे दरबार की जय हो। सभी भक्त अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज श्री शिव महापुराण का 7वां दिवस है। मनसा मननं तस्य महासाधनमोच्यते श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च महेश्वरः। भगवान शिव के चरणों में अगर ध्यान लगाना हो, भगवान शिव के लिए अगर प्रसन्न करना हो तो हमारे लिए क्या करना चाहिए? बड़ा प्यारा प्रश्न है। किसका प्रश्न है? श्री सूत नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए भगवान शिव के चरणों से प्रेम करना हो, शिव के चरणों में अगर मन लगाना हो, शिव जी की भक्ति करना हो तो हमारे लिए किस प्रकार करना चाहिए? बड़ा प्यारा प्रश्न बताया। देखो 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, लेकिन किसके लिए बैठे? हम जैसे मानवों के लिए। वो तो एक संत रूप थे, उनको क्या आवश्यकता थी कि वो भगवान की कई पुराणों की कथा श्रवण करें? वो तो संत भगवान का मंत्र होता है, जाप होता है, माला लेके बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठ जाते हैं और उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम कलयुग के प्राणी हैं, हमारा माला करने में मन तो लगता नहीं, भजन करने में मन तो लगता नहीं, चाहे लाख प्रयास भी कर लोगे मन नहीं लगता। थोड़ा बहुत लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे। अपन 3 घंटे की कथा श्रवण करत तो कई लोग तो ये तरफ को पाँव ये तरफ ले आत और ये तरफ को पाँव ये तरफ ले आत, काय दुखन लगत। का अपन बैठने की आदत नहीं है। पहले नंबर हमारे लिए आसन जीतना चाहिए। सबसे बड़ी बाधा भजन में है तो आसन है। व्यक्ति के जीवन में अगर आसन नहीं जीता व्यक्ति ने तो भजन नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करो। आधे घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, तो 1.5 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो। आराम आराम से ऐसे 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बैठा करो। हम लोग होते हैं तो आज 2 घंटे कथा सुना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, 5 घंटे कथा चले तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, और 8 घंटे 9 घंटे तक बैठने की क्षमता रखते हैं। पैर दर्द नहीं हो सकते। पहले नंबर आसन जीतो।
अगर व्यक्ति ने आसन नहीं जीती तो भगवान का भजन नहीं कर सकता। श्री शौनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें भगवान को प्राप्त करना हो तो क्या करना चाहिए? बड़ा प्यारा श्लोक दिया। मनसा मननं तस्य महासाधनमोच्यते श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। भगवान शिव के चरण कमल को पकड़ना है तो हमारे लिए पहले नंबर 3 साधन करना चाहिए। कौन कौन? श्रोतव्या। श्रोतव्या या न होता है भगवान की कथा सुनो। जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक प्रेम नहीं होगा। अगर हम किसी अपरिचित आदमी की बड़ाई करेंगे, भाई साहब अपरिचित व्यक्ति की बड़ाई करें जिससे आपका परिचय है नहीं, आपने कभी देखा नहीं ना, उसका कभी नाम सुना, तो आपका उसमें मन नहीं लगेगा। कौन है भैया, कहाँ के हैं, वो बड़ाई होती जा रही है। इसलिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई साहब कौन है। इसी प्रकार भगवान के लिए जानना है तो पहले भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनो, श्रोतव्या, भगवान की कथा सुनो। दूसरा कीर्तितव्यश्च, जो हमने सुना वो दूसरों को सुनाओ। हम गलती यही कर देते हैं, 3 घंटे कथा सुन के तो जाते हैं यहाँ से, और किसी को सुनाते नहीं है, आराम से सो जाते हैं, किसी को नहीं सुनाते। पंडाल से उठे, उसके बाद में घर पे गए और भोजन करे और सीधे आराम, किसी को सुनाते नहीं है। अब जो तुम किसी को सुनाओगे नहीं तो जो तुमने सुना है वो भी भूल जाते हैं। कल क्या सुना कोई पता है? कोई बता सकता है? कल क्या सुना कथा में किसी को नहीं पता, सब भूल गए। क्यों? हमने किसी को सुनाया नहीं। पहले नंबर भगवान की कथा सुनो, दूसरे नंबर जो सुना उसको दूसरे को सुनाओ, और तीसरे बात क्या? सुनाने के बाद में चिंतन करो। सुनाने के बाद भगवान की कथाओं का चिंतन करो कि भगवान की कथा में क्या निकला आज। भगवान की लीला कितनी प्यारी प्यारी है, कितनी श्रवण वाली लीला है। ये हमारे जीवन में अगर 3 चीज आ जाती हैं तो धीरे धीरे करके भगवान से प्रेम होने लगता है। और जिस व्यक्ति का प्रेम हो जाता है भगवान से, उसका ही कल्याण हो जाता है मेरे प्यारे, उसका ही कल्याण होता है। जिस व्यक्ति का भगवान से कभी प्रेम नहीं, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे लिए भगवान से प्रेम करना सीखो। संसार के लोगों से तो बहुत प्रेम करते हो, बेटा से प्रेम करते हो, बेटी से प्रेम करते हो, बहू से प्रेम करते हो, सास से प्रेम करते हो, रिश्तेदारों से प्रेम करते हो। अगर बेटा हमारा अगर दोपहर में रोटी नहीं खाई, दोपहर में भोजन नहीं खाए तो माता घर एक कर देती है, अरे बेटा क्या हो गया, कुछ दुख रहा, कुछ तकलीफ है। और हम कई घर तो ऐसे है कि मंदिर करके भगवान तक को भोग नहीं लगे। बेचारे भगवान घरे अंदर अलमारी में बैठे, उनके लाने कभी भोग नहीं लगे, और भोग लगा तो कैसो थाली ले गए, जल घुमाओ और आ गए। और यही प्रक्रिया अगर हम लोग के साथ में हो तो जो भगवान वाली प्रक्रिया है मनोज भाई, अगर ये प्रक्रिया अगर हमारे साथ में हो, कोई व्यक्ति आपके पास में थाली लाए और जल घुमा के ले जाए वापस,
तो क्या आपकी भूख मिटेगी? नहीं। वो भगवान की हम मिटा देते हैं भूख। भगवान से क्यों? हमारा प्रेम ही नहीं। प्रेम हम दिखावट, एक दिखावा करते हैं बस। वो परमात्मा कहते हैं संसार में दिखावा करो, लेकिन परमात्मा के यहाँ दिखावा मत करो। संसार में दिखावा कर लोगे तो चल जाएगा, और परमात्मा के यहाँ दिखावा करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारे तीन साधन करना चाहिए। सत्संग में जो चीज हमारे लिए प्राप्त हुई उसका मनन करो, श्रवण करो, जब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। तीनों कार्य करने से हमारा कल्याण होता है। लेकिन श्री सोनकादी महाराज ने कहा, प्रभु हम आपकी बात तो समझ रहे हैं, लेकिन जिसके पास ये तीनों व्यवस्था भी ना हो, कौन कौन? अब कोई व्यक्ति सुन ही नहीं पाए। अरे भैया गूंगा हो, बहरा हो, पढ़ भी ना पाए, अंधा हो। देखिए तो श्री सोनकादी महाराज जी कृपा, संत भगवान की कृपा देखिए। हमारे जीवन मानव कल्याण के लिए सूर्य महाराज जी से कई प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर सुन भी ना पाए भगवान की कथा, बेचारा बहरा हो, तो उसका कल्याण कैसे होगा? ये बताने की कृपा करें। कहा भैया अगर ये तीनों कार्यों में अगर व्यक्ति सक्षम नहीं है तो उसके लिए महादेव के यहाँ जाए, महादेव के लिए महादेव के पास में जाए और बढ़िया भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेगा, हे परमात्मा हम कुछ नहीं बनता, आज हमने ऐसा कर्म किया कि आज हमारे लिए ऐसी योनि प्राप्त हुई है, लेकिन प्रभु मैं इस योनि में भी आपको प्रणाम करता हूँ। और अगर वो श्रद्धा विश्वास से अंधा बहरा लूंगा लंगड़ा अगर व्यक्ति भगवान के दरबार में जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस पर तुरंत कृपा कर देते हैं। ये है भगवान की कृपा। भगवान के यहाँ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भगवान कहते हैं कि हम में और जितने भी हमारे रूप हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, किसी रूप में हमारे लिए भजन। आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक संशय है कि हम किसकी पूजा करें, किसकी पूजा करें? हम दुर्गा जी की पूजा करें कि हनुमान जी की पूजा करें कि शंकर जी की पूजा करें कि गणेश जी की पूजा करें? अरे हम किसकी पूजा करें? जल्दी देवता जो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक किसी को मान लो, अगर परमात्मा को अगर मानना है और परमात्मा से प्रेम करना है, एक किसी भी देवता को पकड़ लो। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार बड़ी प्यारी बात कहते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता हैं। लेकिन हमारे धर्म में कितनी बड़ी कृपा करी भगवान ने कि 33 करोड़ देवता आ गए। अन्य धर्म में तो चले जाओगे तो एक ही है गिना चुना। अरे एक ने कभी धोखा दे दिया तो दूसरे के यहाँ चले जाओगे। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि भैया 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन तुम एक काम करो, एक दूसरे को नहीं, तुम्हारा जिस पर विश्वास हो तुम उसी को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिस पर विश्वास हो, जिस पर भी विश्वास हो आपका। भगवान के रूप सब एक हैं, कोई अंतर नहीं भगवान के रूप में। ये तो हम तो मूर्ख आदमी है कि भैया गणेश जी ज्यादा पुण्य दे देते हैं कि शंकर ज्यादा पुण्य दे देते हैं। विष्णु भगवान जब पुण्य बड़े प्रसन्न हो जाते, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते। परमात्मा कहते हैं कि तू आ जा, किसी भी रूप में आ, कैसे भी आ। ये भी नहीं कि वहां पर बढ़िया तैयार मैया होकर बढ़िया क्रीम पाउडर सच के संवर के जाओ।
परमात्मा कभी नहीं कहते हैं अरे भैया जब भगवान का इतना प्यारा रूप है, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। बड़ा प्यारा भजन है ये। जब परमात्मा की इतनी प्यारी रचना है, आज हम देखते हैं, हम सब कथा पांडाल में बैठे तो एक से बढ़कर एक सुंदर है, एक से बढ़कर एक सुंदर है। लेकिन हम सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? परमात्मा। क्यों? उनने बनाया हमारे लिए। भगवान इतने सुंदर हैं और इतने कोमल हैं, बहुत ज्यादा। एक बार भगवान विष्णु वहां लेटे हुए थे वैकुंठ धाम में। माता लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ प्रभु, स्वामी जी क्या हो गया? तो भगवान विष्णु तो माता लक्ष्मी की परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने लेटे रहे, कुछ नहीं बोला। लक्ष्मी जी ने सोचा हो सकता है थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो, थोड़ा बीमार हूं, एक काम करते हैं चरणों की सेवा कर देते हैं स्वामी जी की। माता लक्ष्मी जैसे ही भगवान विष्णु के चरण दबाने लगी तो जैसे जैसे आगे आगे तो चरण दबाएं और पीछे पीछे लक्ष्मी जी के हाथ पड़ जाए। क्यों? भगवान विष्णु जी जैसे शरीर में देखा तो पूरा शरीर उनका लाल पड़ गया। अब माता लक्ष्मी सोचे पड़ गई कि हम तो इतनी चरण सेवा कर रहे, लाल क्यों पड़ गया? अरे भैया जब तुम देखोगे कहीं चरण दबाओगे, कहीं मुलायम चीज को दबाओगे तो उस पर अपने निशान आ जाते हैं। तो माता लक्ष्मी जी के भगवान के पैरों में निशान आ गए। मतलब ये समझो लक्ष्मी मैया कितनी कोमल, लक्ष्मी मैया कितनी कोमल। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अंग कोमल होता है, और फिर तो माता रानी लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी कितना कोमल उनका शरीर होगा, लेकिन लक्ष्मी जी चरण सेवा करते हैं तो भगवान के यहाँ पर उनके हाथ आ जाते हैं। जब ये बताओ कि लक्ष्मी जी इतने कोमल हैं और भगवान विष्णु के चरणों में अगर उनके निशान आ रहे हैं तो भगवान विष्णु कितने कोमल नहीं होंगे, अब ये समझो। इसलिए भगवान बड़े कोमल हैं, बड़े कठोर भी हैं। हिरण्यकश्यप को मारने आ गया तो फिर खम्मा फाड़ डालो, कितने कठोर हैं। हिरण्याक्ष की लान वैसे शुकर रूप में आए तो वैसे उठाकर युद्ध करके फेंक दिया। राम जी आए तो राम जी ने भी रावण को देर नहीं लगा। कंस आए तो कंस देख के डर गया और मर गया। कितनी कथाएं आती हैं, हर पुराण में कथा आती है। भगवान कृष्ण ने तो मारा भी नहीं कंस को। जैसे भगवान कृष्ण ने यहाँ पर लाठी पकड़ के और जैसे ही मंच पर जाने वाले थे, इतने में जैसे ही कंस ने देखा कि भैया मेरा काल आ गया, तो कंस तो वहां भगवान पहुंच ही नहीं पाए और कंस वहां उसका उद्धार हो गया। कंस नहीं मर गया। इतना भयानक रूप भी भगवान का और इतने शांत रूप भी। इसलिए हमारे लिए भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, उससे हमारा प्रेम बढ़ता है। नैमिषारण्य में श्री शौनकादि महाराज जी ने दूसरा प्रश्न किया, प्रभु साकार और निराकार में क्या अंतर है? बड़ी प्यारी बात पूछी। का साकार कौन है और निराकार कौन है? मात्र दो भगवान ऐसे हैं जो कि साकार और निराकार है। कौन कौन? एक भगवान विष्णु और एक भगवान शंकर। ये साकार रूप भी और निराकार रूप भी है। भगवान विष्णु का जो श्री सालक राम भगवान का रूप है वो ही निराकार रूप है, और भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग रूप है वो ही निराकार रूप है। जिस चीज में चेहरा ना बना हो वो भगवान का निराकार रूप होता है। साकार मतलब चेहरा और निराकार मतलब कुछ नहीं दिखना उसमें। पहले भी हम देखते थे भैया, हर जगह जाते हैं, खैरापति आते हैं, आपके यहाँ भी हैं, कलश यात्रा में गए थे तो देखा वहां पर कि देवियों के रूप हैं, कोई निशान नहीं, कोई देवियों की मूर्ति नहीं, एकदम पूरा पत्थर एक सा। ये क्या है? ये निराकार रूप है। हनुमान जी महाराज जी सामने विराजमान है, उनके नेत्र बने हुए हैं, चेहरा बना हुआ है, ये क्या है? ये साकार रूप है। तो निराकार और साकार में यही अंतर है। तो कहा किसकी पूजा करने से क्या कितना फल मिलता है?
का साकार की पूजा करो चाहे निराकार की पूजा करो, फल आपके लिए बराबर मिलेगा। चाहे पंचमुखी महादेव की पूजा कर लो, चाहे शिवलिंग की पूजा कर लो, आपके लिए पुण्य बराबर मिलेगा। कल हमने कथा श्रवण कराई थी ज्योति रूप में महादेव की, तो वो ये शिवलिंग का निराकार रूप है। युद्ध रोकने के लिए भगवान को आदि शिवलिंग को प्राकट करना पड़ा। न पहले भगवान का पंचमुखी चेहरा के रूप में उनका वो था। भगवान जैसे राम जी है, जैसे कृष्ण है, ऐसे भगवान शंकर का रूप था। लेकिन ज्योति रूप में जैसे आए तो वहां से शिवलिंग का प्राकट हो गया। धीरे धीरे करके का कोई अंतर ऐसा नहीं है उसमें। जिस प्रकार लकड़ी में आग अंदर भी रहती है और बाहर भी रहती है, ऐसे भगवान का रूप भी है कि भगवान मूर्ति रूप में भी है और यहाँ साकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है। क्योंकि हमारे कभी भी हमें कोई भी देवता में उसमें हमारे लिए कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। चाहे भगवान का हो, विष्णु रूप हो, चाहे शंकर रूप हो। एक बड़ा प्यारा भजन आया, थोड़ा गुनगुनाते हैं, उसके बाद में और भी कथा श्रवण करेंगे। तो भगवान विष्णु और भगवान हरि में कोई अंतर नहीं है। कौन कौन? यहाँ पर हर भगवान शंकर में और हर भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। हरि हर है एक, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया प्यारा बढ़िया भजन है, तो बढ़िया हम श्रवण करते हैं। इसके बाद में आगे कथा करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमाचल में। वो रहते क्षीर सागर विष्णु है, वो रहते हैं हिमाचल में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमाचल में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमाचल में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। ससुर जी भी है, ना ये कम है ना वो कम है। दोनों रहते ससुर घर में, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। रामा की बात माने, ओ मारी बात वो माने। रामा की बात माने, ओ मारी बात वो माने। रामा की बात माने, ओ मारी बात वो माने। रामा की बात वो माने। प्रिया का ध्यान करने में, प्रिया का बात करने में, ना ये है ना वो
काली की सेवा करते हुए शंकर भगवान की, माता पार्वती की। भगवान विष्णु भगवान शंकर ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भाग्य का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भाग्य का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर जय हो दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। काली की सेवा करते हुए शंकर भगवान की। Namo
हरि है एक है दोनों ना एक है ना होगा हरि है दोनों ना एक है ना होगा ना एक है ना होगा ना एक है ना बोले शंकर भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भैया कभी भी हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि भगवान विष्णु बड़ा है, भगवान शंकर छोटा है, गणेश जी और छोटे हैं, कार्तिक जी और छोटे हैं। तो ऐसे हमारे लिए कभी भाव नहीं आना चाहिए। जिसके अंदर ये भाव आता है वहां पर उसका पूरा जितना भी क्रिया कर्म करता है, जितना भी पूजा पाठ करता है, सब उसका पूरा समाप्त हो जाता है। इस वजह से यही हमारा कहना है कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर, चाहे हनुमान जी महाराज जी हो, चाहे यहाँ पर गणेश जी महाराज जी हो, किसी में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। भगवान सबको बराबर समझना चाहिए। आगे भगवान की और भी कथाएं हैं, भगवान शंकर भगवान की, तो कल हम आपके लिए बताएंगे बिलपत्री का महत्व क्या है, भस्मी का महत्व क्या है। तो आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की कथा हम विराम करते हैं और महिमा